हेलो गाइस, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको यूपी टेट स्पेशल क्लासेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है 1879 अमेरिका में, 1879 लिप्जिंग जर्मनी में, 1858 लिप्जिंग जर्मनी में, और जैसा कि दिया गया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सही हो जाएगा इसका सेकेंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, भारत की मनोवैज्ञानिक प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है 1916 कलकत्ता में, और सेकंड में 1916 मुंबई में, और थर्ड में दिया गया है 1921 दिल्ली में, और फोर्थ में दिया गया है 1920 अहमदाबाद में। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1916 कलकत्ता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का श्रेय दिया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है डॉक्टर एन सेन गुप्ता, सेकंड में दिया गया है वुंड, थर्ड में दिया गया है वॉटसन, और फोर्थ में दिया गया है विलियम जेम्स। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, विलियम वुंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है, आवश्यकता अनुकूलन का सिद्धांत, अंतर्नोद प्रणोद चालक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया वाटसन, सेकंड में स्किनर, और थर्ड में क्लार्क हल, फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लार्क हल। क्लार्क हल हो जाएगा सही ऑप्शन आपका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट का है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया 32 मिनट, सेकंड में 36 मिनट, और थर्ड में दिया गया 38 मिनट, फोर्थ में दिया गया है 42 मिनट 42 मिनट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड, 36 मिनट। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके सूक्ष्म शिक्षण के जनक थे वो DWL एलन थे, तो इन्होंने 42 मिनट मानी है। तो अगर भारतीय पूछा जाए तो 36 मिनट, वैसे 42 मिनट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। 6 में दिया गया है, बेंजामिन ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में 3 पक्ष बताए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। जैसा कि दिया गया है आपके पास, फर्स्ट में संज्ञानात्मक पक्ष, और सेकंड में भावात्मक पक्ष, थर्ड में मनोक्रियात्मक पक्ष, और फोर्थ में प्रयोगात्मक पक्ष। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने 3 दिए थे और ये फोर्थ वाला नहीं दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में दिया गया है, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में सबसे निम्न स्तर है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो फर्स्ट में दिया गया अनुप्रयोग, और सेकंड में संश्लेषण, थर्ड में मूल्यांकन, फोर्थ में ज्ञान। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, इसमें हो जाएगा निम्न स्तर ज्ञान। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर ये निम्न स्तर पूछा गया तो ज्ञान, और अगर उच्च स्तर पूछता तो मूल्यांकन हो जाता। और यही अगर वर्तमान में पूछा जाए, संशोधन किया गया था 2001 में, तो इसे माना गया था संश्लेषण को उच्च स्तर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा कि 8 में दिया गया है, पंचपदी प्रणाली के जनक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया मॉरिसन, सेकंड में फ्रेडरिक हर्वर्ड,
और थर्ड में दिया गया टॉलमैन, फोर्थ में दिया गया एडगर डेल। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड, फ्रेडरिक हर्बर्ट सेकंड है आपका सही ऑप्शन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पंचपदी प्रणाली में इन्होंने क्या कहा था, 5 इन्होंने इन्होंने 5 अपने वो दिए थे, पक्ष दिए थे। तो इसका क्रम पूछता है कि पंचपदी प्रणाली में 5 वो स्तर दिए थे, तो इनका क्रम बताइए। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको, फर्स्ट में दिया था प्रस्तावना, सेकंड में प्रस्तुतिकरण, और थर्ड में तुलना, और इसमें फोर्थ में दिया गया था सामान्यीकरण, और 5 में दिया गया था अनुप्रयोग। तो आपको ये क्रम बाई क्रम याद रखना है, इनका क्रम पूछता है बहुत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसा कि 9 में दिया गया है, शिक्षण का स्मृति स्तर किसने दिया और कितने चरण हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है फ्रेडरिक हर्बर्ट, सेकंड में मॉरिसन, थर्ड में टॉलमैन, और फोर्थ में दिया गया है आपको जॉन एडम्स। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन्होंने 5 स्तर दिए थे, और फ्रेडरिक हर्बर्ट ने तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, शिक्षण के बोध स्तर मॉरिसन महोदय ने 5 स्तर दिए थे, उनका सही क्रम क्या है। और फर्स्ट में दिया गया है अन्वेषण, सेकंड में प्रस्तुतिकरण, थर्ड में संगठन, फोर्थ में आत्मीकरण, और 5 में दिया गया अव्यक्तीकरण। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, जैसा कि बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें थर्ड। आपको क्रम लगाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा अन्वेषण, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण, फिर संगठन, और फिर हो जाएगा अव्यक्तीकरण। जैसा कि इसमें एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि बोध स्तर किसने दिया था, मॉरिसन महोदय ने दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें दिया गया है आपको ये बताना है कि लाइफ स्पेस थ्योरी जीवन क्षेत्र सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट में मॉरिसन, सेकंड में कोट लेविन, थर्ड में वाटसन, फोर्थ में ब्लूम। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा कोट लेविन। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने लाइफ स्पेस थ्योरी दी थी, और इन्होंने तलरूप का सिद्धांत और चिन्ह का सिद्धांत, तो ये कोट लेविन महोदय साहब ने दिए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें दिया गया है, आपको ये बतानी है किसकी पुस्तक है। द कैट्स इन पजल बॉक्स, ये कुछ किसकी पुस्तक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है गुथरी, सेकंड में वुडवर्थ, थर्ड में स्किनर, और फोर्थ में इनमें से सभी। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा फर्स्ट गुथरी। चलिए आपको जैसे कि रिलेट करके याद करना है, तो कुछ रिलेट कर सकते हैं। कैट्स मिस बिल्ली होती है, तो वो पंजा अपना रखती थी पजल बॉक्स पर बिल्ली अपना पंजा रखती थी। ये गुथरी महोदय जी की पुस्तक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि दिया गया क्वेश्चन में, संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है जीन पियाजे, सेकंड में वर्नर, थर्ड में विलियम वुड, और इसमें दिया गया है आपको फोर्थ में सिगमंड फ्रायड। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, विलियम वुड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में दिया गया है आपको, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट में पावलव, सेकंड में थॉर्नडाइक, थर्ड में एरिक्सन, और फोर्थ में दिया गया वंडूरा।
तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा बंडूरा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, अवलोकनात्मक सिद्धांत का अधिगम का सिद्धांत दिया था, और जैसा कि आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, प्रयोजनवाद सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया जॉन लॉक ने, सेकंड में विलियम वुंट ने, थर्ड में मैकडोगल ने, और फोर्थ में दिया गया है हल ने। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मैकडोगल ने। प्रयोजनवाद सिद्धांत दिया था मैकडोगल ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया गया आपको वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था। आपके पास दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया निर्धारण मापनी, सेकंड में बुद्धि परीक्षण, और थर्ड में प्रश्नावली, फोर्थ में साक्षात्कार। तो आपका बिल्कुल सही इसमें आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है निर्मितवाद के जनक कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में एरिक्सन, सेकंड में जीन पियाजे, थर्ड में मैकडोगल, और आपके पास फोर्थ में दिया गया है B.F. स्किनर। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा जीन पियाजे। चलिए निर्मितवाद 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया पूर्वोन्मुखी, और सेकंड में उदरमुखी, थर्ड में पृष्ठोन्मुखी, और फोर्थ में दिया है रिक्त अधिगम। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इसमें पूर्वोन्मुखी। जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर ये कहता है कि बाद में सीखी गई जो सामग्री है पूर्व में सीखी गई सामग्री पर अवरोध मतलब डालती है, पैदा करती है, तो इसे कहेंगे उदरमुखी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में दिया गया है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया गुथरी, सेकंड में पावलव, थर्ड में मैस्लो, फोर्थ में थॉर्नडाइक। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा मैस्लो। चलिए चलते हैं 20। इसमें दिया गया है पावलव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बिल्कुल सही ऑप्शन पर टिक करना है। अब जैसा कि फर्स्ट में दिया गया अनुबंधित अनुक्रिया CR कहते हैं इसे, अनुबंधित उद्दीपक CR इसे CS कहते हैं इसे CS, और थर्ड में दिया गया अनुबंधित उद्दीपक UCS कहते हैं, और फोर्थ में दिया गया अनुबंधित अनुक्रिया UCR कहते हैं। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड वाला अनुबंधित उद्दीपक। इसे ही स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, जो मतलब पहले से ही जुड़ा हुआ, जो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ आया हो, जैसा कि आप समझ सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक। उद्दीपक मीन्स भोजन होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है खिलौनों की आयु कहा जाता है। फर्स्ट में दिया गया है शैशवावस्था को, सेकंड में दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था को, और थर्ड में दिया गया उत्तर बाल्यावस्था को, फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड, पूर्व बाल्या अवस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपको बताना है ये परिभाषा किसकी है। जैसा कि 22 में दिया गया 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यह किसने कहा था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया गुड एनफ, सेकंड में न्यूमैन, थर्ड में रॉस, और फोर्थ में दिया गया है
वैलेंटाइन। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा न्यूमैन का। ये न्यूमैन की पुस्तक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसका कथन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। आपके पास फर्स्ट में दिया गया वुडवर्थ की, सेकंड में मुनरो की, थर्ड में दिया गया हरलॉक की, फोर्थ में दिया गया स्किनर की। तो आपको सही ऑप्शन पर बिल्कुल टिक करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वुडवर्थ की। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था। और जैसा कि मैंने अभी एक परिभाषा ली थी पिछले वीडियो में कि संवेग व्यक्ति की ये उत्तेजित दशा कहा गया है, उसमें सतत और धीमी प्रक्रिया ये कहा था पियाजे ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 था 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अभिव्यक्ति अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने दिया है। आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया गुथरी का, सेकंड में पावलॉव का, थर्ड में टॉलमैन का और फोर्थ में हल का। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा टॉलमैन का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार 60 बालकों पर कितने अध्यापक होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है 4, सेकंड में दिया गया है 3 और थर्ड में दिया गया है 2, फोर्थ में दिया गया है 5। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा थर्ड वाला। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर इसी में 61 या 62 60 से ज़्यादा हो तो हमेशा 3 अध्यापक होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतया सुखवादी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है अहम, सेकंड में इदम, थर्ड में परा अहम और फोर्थ में दिया गया है प्रणोदन। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड इदम। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इदम मतलब मीन्स होता है कि वो किसी की मतलब नहीं देखते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। जैसे चोरी करना, मार काट करना, काम वासना करना इनके अंदर भरा हुआ होता है। और अहम का मतलब होता है कि जो वास्तविकता में जीते हैं। कि जैसे कि जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा सकती हूँ आपको कि किसी की पुस्तक पढ़ी या कोई चीज़ पढ़ी है और अगर देख लो तो दे देंगे, नहीं देख लिया तो ठीक है। और ये परायम वाले होते हैं कि वो पूर्णतः सार्वभौमिक होते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पर समझ सकते हैं आप, जैसे महात्मा गांधी थे, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है हिंदुस्तानी विनय परीक्षण तैयार किया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया कैटल, सेकंड में राइस, थर्ड में थिने और फोर्थ में साइमन। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइस। अगर ये पूछता कि बुद्धि का जो प्रथम परीक्षण किया था वो विनय और साइमन ने किया था। बुद्धि का विनय प्रथम परीक्षण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम किसने व कब प्राप्त किया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है।
जैसा कि फर्स्ट में दिया गया टर्मन 1911, बुंड 1907 और थर्ड में दिया गया बिने 1905, फोर्थ में दिया गया है कैटल 1908। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिने 1905 में। मानसिक आयु सब जो दिया था बिने ने दिया था 1905 में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। रोशा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अधिकल्पित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया सचेत अभिलाषा, सेकंड में दिया गया अचेतन मन और थर्ड में दिया गया है सोएप्रश, फोर्थ में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अचेतन मन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है छद्म परिपक्वता काल होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया शैशवावस्था, सेकंड में किशोरावस्था, थर्ड में उत्तर बाल्यावस्था और फोर्थ में दिया गया पूर्व बाल्यावस्था। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। चलिए चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया तबुला रस संकल्पना का प्रतिपादन किया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया वाल्टेयर, सेकंड में डेवी और थर्ड फोर्थ में जॉन लॉक। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा डेवी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है विकास का अर्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया थल से शीर्ष और सेकंड में शीर्ष से तल, थर्ड में दिया गया दर से बाहर की ओर और फोर्थ में दिया गया बाहर से अंदर की ओर। तो विकास का अर्थ है कि विकास होता है, विकास का क्रम होता है शीर्ष से तल की ओर, सिर से पैर की ओर। आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा शीर्ष से तल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33। जैसा कि आपको बताना है किसकी पुस्तक है। ट्रू एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया विवेकानंद, सेकंड में महात्मा गांधी, थर्ड में रविंद्रनाथ टैगोर और फोर्थ में मारिया मॉन्टेसरी। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी की पुस्तक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया क्रोध, सेकंड में उत्तेजना, थर्ड में प्रेम, फोर्थ में भय। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा उत्तेजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है 6, सेकंड में दिया गया है 7, थर्ड में दिया गया है 8 और फोर्थ में दिया गया है 10। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा 8। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आपको इसी तरह से वीडियो बनते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।